अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यहया मन हय्या अम बय्यना आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि मौलाना वसल्लम मुहम्मद सलातु व व आलिहि सलाम व अलैका अस्हाबिहि या व बारिक रसूलल्लाह वसल्लम। सल्लल्लाहु। सरपरस्त इजलास शहज़ादे हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के अज़ीम मेमार मखदूम मुकर्रम हज़रत अल्लामा अलहाज शाह अब्दुल हफीज़ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया स्टेज पे तशरीफ़ फरमा, जुमला सादात किराम उलमाए किराम और दानिशवरान मिल्लत इस्लामिया, गुलिस्तान हाफिज़ मिल्लत के अज़ीमुश्शान सहन में अज़ीज़ुल मसाजिद के अंदर और बाहर, मुल्क और बैरून मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ाजात से आए हुए बिरादरान इस्लाम व हाज़रीन मजलिस, ये पैगाम दे गई है मुझे बादे सुबहगाही कि खुदा के आरिफों का है मकाम बादशाही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, कल से लेकर आज तक दारुल उलूम अशरफिया मुबारकपुर का चप्पा चप्पा तौहीद और रसालत के नारों से गूंज रहा है। ये आपकी इज्तिमाइयत के नारे हैं जो आप 2 दिन लगाकर चले जाएंगे, मगर अशरफिया इनफरादियत का कायल नहीं है, इज्तिमाइयत का कायल है। बेशक बेशक। और आपके जाने के बाद भी अशरफिया का सहन इनफरादियत की नहीं, इज्तिमाइयत की शान साल भर तक दिखलाता रहता है। और हज़ारों तलबा सुबह मसा बारगाह खुदाबंदी में सजदा रेज़ी करते हैं और बारगाह मुस्तफ़वी में दरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं। इस मोहतरम व पाकीज़ा सरज़मीन से क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदाए दिल नवाज हमा वक्त गूंजती रहती है। हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान शरीयत और रूहानियत का ऐसा शजरे सायादार थे जिस शजरे सायादार के साए में आज कुरान और सुन्नत आराम कर रहे हैं। उनकी लगाई हुई ये फसले बहार हर दौर की खज़ां को मुंह चिढ़ा रही है। कल भी बहुत उम्दा तकारीर से आप हजरात महजूज हुए और आज भी बहुत उम्दा खिताबात के जरिए आपकी तबीयत को शरीयत के सांचे में ढालने की भरपूर कोशिश की गई है। मैं पहले ही रोज इस बात का मुतमन्नी था और हजरत मौलाना हाशिम अशरफी साहब से वादा भी ले चुका था कि एक भरपूर तकरीर हमारे जामिया में पहली शब में आपकी होनी है, मगर किसी मजबूरी की वजह से वक्त की तंग दामानी का उन्होंने शिकवा किया और आज ही वक्त के तंग दामन में उन्हें कुछ जगह मिल गई।
मगर इस उम्मीद के साथ कि नहायत ही शानदार पैगाम उन्होंने दिया है, हम उनसे कहेंगे कि आइंदा साल भी, बल्कि हर साल का भी प्रोग्राम हो छोड़ दीजिए। वो सारे प्रोग्रामात इनफरादियत के हामिल होते हैं। अशरफिया का प्रोग्राम इनफरादियत के साथ साथ भरपूर सालेहियत का भी ऐलान करता है। सुभान आज उर्स की बात उन्होंने ज़िमनन कही, मैं कुछ अपने तासुरात आपके सामने इस सिलसिले में रखूंगा। सबसे पहले सूरह अनफाल की आयत नंबर 42 का एक छोटा सा टुकड़ा जो मैंने पढ़ा है, उस टुकड़े की वजाहत कर दूं और उसके साथ साथ एक हदीस पाक, अल्लाह, फिर उसी की रोशनी में सारी गुफ्तगू होगी। रब्बुल आलमीन फरमाता है वयह्या मन हय्या अम बय्यना। इसका सीधा साधा सा तर्जुमा है, वो अपनी खुली हुई निशानियों के साथ जिंदा हैं। फिर तर्जुमा सुनिए, और ये आला हजरत का तर्जुमा है, वो अपनी खुली हुई निशानियों के साथ जिंदा हैं। कौन अपनी खुली हुई निशानियों के साथ जिंदा है? ये अशरफिया किसकी खुली हुई निशानी है? ये मेहराब व मंबर किसके खुले हुए निशान हैं? ये अशरफिया की जमीन किसकी खुली हुई निशानी है? ये अशरफिया में तालीम की बहार किसकी खुली हुई निशानी है? अशरफिया से निकलने वाले मिसबाही किसकी खुली हुई निशानी है? दरसे हदीस देने वाले किसकी खुली हुई निशानी है? मुफस्सिर बन के निकलने वाले किसकी खुली हुई निशानी है? मुकर्रिर बन के धूम मचाने वाले किसकी खुली हुई निशानी है? इनकिसार की धरती पे बैठने वाले उलमा किसकी खुली हुई निशानी है? जबरो इकराह को फांसी लगाने वाले किसकी खुली हुई निशानी है? कैरेक्टर का सबूत देने वाले किसकी खुली हुई निशानी है? वो तमाम उलमाए किराम जिनका तस्करा वक्तन फवक्तन शब रोज़ यहाँ हुआ है। अब मैं किसी का नाम लिए बगैर ये कहना चाहूँगा कि इस सहने चमन में इल्म हाफिज मिल्लत की खुली हुई निशानी है। वाह 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 वाह। इसके मस्जिदों मेहराब हाफिज मिल्लत की खुली हुई निशानी है। बेशक। दारुल इकामा हाफिज मिल्लत की खुली हुई निशानी है। हजारों बच्चों का खुर्दोनोश हाफिज मिल्लत की खुली हुई निशानी है। बुखारी शरीफ का सबक हाफिज मिल्लत की खुली हुई निशानी है। और वो ऐसे लोग हैं जो जिंदे जावेद हैं। बेशक। ये उबैदुल्लाह नहीं कहता, यह अल्लाह कहता है। वो अल्लाह की खुली हुई निशानियां हैं जो जिंदे जावेद हैं। मर के टूटा है कहीं सिलसिले कैदे हयात, फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है। वाह 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 वाह। हजरात गिरामी, दुनिया से चले जाने के बाद एक आम गलत फहमी और गलत तसव्वुर लोगों के दिलो दिमाग में ये बैठ जाता है कि आदमी मरनियां हैं जो जिंदे जावेद हैं। अब हम एक शेर आपको सुनाते हैं। बज़ाहिर हूं बस मैं दिखा ही नहीं जर्रा हूं बज़ाहिर में दिखाई देता, अजी मुझ में कभी झांको तो मैं ताहद्दे नजर हूं। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उनका अमल बोल रहा है, तुम जिस्म के शहकार हो, मैं रूह का फनकार। इसको हटा दो। तुम जिस्म के शहकार हो, मैं रूह का फनकार। तुम हुस्ने सरापा हो तो मैं हुस्ने नजर हूं। सरकार हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान को दुनिया से गए हुए 49 साल हो गए हैं। जिंदगी रही तो अगले साल 50वां उर्स होगा। लोगों ने मौत को जिंदगी की इंतहा समझ लिया है।
मगर मैं कहता हूं कि पैदा होना जिंदगी की इब्तिदा नहीं और इंतकाल कर जाना जिंदगी की इंतहा नहीं। वाह 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 वाह। ये जिंदगी तो वक्फे इम्तिहानात है और इम्तिहान के खत्म होने का नाम मौत है। मौत है। और मौत की क्या बिसात कि इंसान जैसी अजीमुशान हकीकत से उसका वजूद छीन ले। मौत है क्या? आइए कुरान करीम से हम पूछें। कुरान करीम से बढ़कर कोई मौत की तारीफ नहीं कर सकता। और जब कुरान एक माना मुतय्यन नफ्स को चखना है तो मजा क्या होता है? मजा के अंदर यह ताकत नहीं है कि वो जिंदगी जैसी अजीमुशान ताकत को आपसे जुदा कर दे। मजा किसी हिस्सी वजूद का नाम नहीं है। मजा सिर्फ एक कैफियत का नाम है। गौर से सुनना बात। और वो भी कैफियत आरजी का नाम है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई मशरूब पी लिया, रूह अफ़ज़ा हो कि कोका कोला, उसका मजा आपकी जुबान चखती है और थोड़ी देर के लिए आप उसका मजा महसूस करते हैं, मगर जो ही आपने कुल्ली कर दिया, मुझे बताइए वो मजा मौजूद है या खत्म हो गया? किसी चीज को भी खाया पिया आपने, उसका मजा जुबान ने चख लिया, मगर जुबान की हैसियत को वो मजा मिटा ना सका। वो तो मकड़ी के जाले से भी ज्यादा कमजोर है। कुल्ली के एक घोंट ने उसे खुद फना कर दिया। जो पानी के एक घोंट से फना हो जाए वो हमारी जिंदगी फना क्या कर सकता है? तो ये मजा हमारी जिंदगी को फना नहीं करता। और हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि आदमी जब एक मर्तबा वजूद पा गया तो फिर वो मरता नहीं। बात भी समझ में आती है। हम एक जुबान बोलते हैं अदम और वजूद। जब अदम था तो कुछ भी नहीं था। हम सिर्फ इल्मे इलाही में थे, हमारा वजूद नहीं था। मगर रब्बुल आलमीन हमें अदम से वजूद में लाया। तो जब तक हम अदम में थे हम कुछ नहीं थे, मगर जब अदम से वजूद में लाए गए तो एक वजूद हमें मिल गया, एक जिंदगी हमें मिली। फिर ये जिंदगी मरने के लिए नहीं मिली। जब एक मर्तबा जिंदगी मिल गई तो वो मर ही नहीं सकती। हाँ, मौत का मजा चख ले वो और बात है, मगर मर जाए ये बात काबिल गौर है। खूब अच्छी तरह से इस नुक्ते को जहन में रख लीजिएगा। एक मर्तबा जब जिंदगी मिल गई तो फिर मरना कैसा? एक बच्चा पैदा हुआ तो आपने कहा कि ये आज पैदा हुआ है, ये भी एक गलत तस्वुर है, ये भी एक बहुत बड़ा मुगालता है। वो आज पैदा नहीं हुआ। अजी पैदा तो वो उस वक्त हो चुका था जब उसकी मां भी नहीं थी यहां, और जहां पैदा हुआ था वहां मां भी मौजूद थी। 9 महीने तक मां के पेट में था। यही उसकी दुनिया थी। उसी में वो जी रहा था, उसी में वो खा पी रहा था, उसी में वो मस्ती के साथ अंगड़ाई ले रहा था। और उसकी छोटी सी सोच ये समझ रही थी कि यही सबसे बड़ी कायनात है, यही असल दुनिया से निकला। रो रहा है, मुझसे मेरी दुनिया छीन ली गई। मगर थोड़ी देर के बाद जब उसे रोशनी दिखलाई दी, आसमान दिखलाई दिया, तो यही बच्चा मुस्कुरा भी रहा है। यही बच्चा आपको देख के मुस्कुराता भी है। इसी बच्चे को आप चुमकारते हैं तो हंसता भी है। बच्चा अपने अमल से इस बात का इजहार कर रहा है कि ऐ लोगों, मैं बड़ी गलतफहमी में था,
मैंने तो सोचा था कि माँ की दुनिया ही सबसे बड़ी दुनिया है, मगर अब जब आसमान देख रहा हूँ, ज़मीन की पहनाइयाँ देख रहा हूँ, लालाजार देख रहा हूँ, गुलशताने हयात देख रहा हूँ, तो अब समझ में बात आई कि वो माँ के पेट की जो दुनिया थी वो तो एक कैद खाना थी। अब मैं असल दुनिया में आया हूँ और इस दुनिया में आने के बाद ये इंसान अपनी ज़िंदगी को गुजारता है और मौत का असल तस्वुर और असल फ़लसफ़ा। एक बात और अर्ज करना चाहूँगा जो काबिल गौर है और खूब अच्छी तरह से जहन में रखिएगा, तब आपकी समझ में हाफिज़ मिल्लत आएंगे। मैं ये धीरे धीरे आपको आस्ताने हाफिज़ मिल्लत पे ले जा रहा हूँ, मगर आप जानते हैं मेरी आदत बड़ी ख़राब है। तमहीद इतनी लंबी चौड़ी होती है कि आदमी अगर सब्र आज़मा मंजिलों से न गुजरे तो फिर उस तकरीर के खुलासे तक वो पहुँच ही नहीं पाएगा। याद रखिएगा, आप उस दुनिया में ये पहुँच गया है, मगर उस दुनिया में ये जाने वाला इंसान है क्या? इस इंसान की हैसियत क्या है? ये इंसान बड़ी अजीमुशान ताकत का मालिक है। मौलाना हाशिम साहब उर्स की हकीकत को वाज़ेह कर रहे थे, उर्स पर उन्होंने थोड़ी सी रोशनी डाली थी। मैं भी आपसे अर्ज करूं और उनकी बात को आगे बढ़ाऊं, ये उर्स क्यों? आपसे यही सवाल हुआ था ना कि उर्स क्यों, तो मैं बताता हूं क्यों। मौत क्या है और उर्स क्यों है। भाई ये दोनों बातें आप अपने जहन में रखिएगा। अगर मौत का मजा चखना जिंदगी का खत्म हो जाना है, तो जब जिंदगी खत्म ही हो गई और कुछ रहा ही नहीं तो काहे का उर्स और किसका उर्स और क्यों उर्स। हाँ, जो मुर्दा हो चुके हैं उनका उर्स ना हो तो कोई बात नहीं है, मगर जो जिंदा हैं सिर्फ इंतकाल करते जा रहे हैं, मुंतकिल करते जा रहे हैं, मुंतकिल होते जा रहे हैं, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में सफर करते जा रहे हैं, ये उनके उर्स की बात हो रही। ये पहुंचे वहां। अब आलम बरज़ख में ये इंसान जब पहुंचता है तो एक मोमिन की जिंदगी का जायजा आप लीजिए, तब हाफिज़ मिल्लत आपकी समझ में आएंगे। एक मोमिन की जिंदगी का जायजा हदीस शरीफ में यह लिया गया है कि इंतकाल के बाद आदमी के आमाल मुनक़ता कर दिए जाते हैं। अब आमाल नहीं है, हिसाब है। अमल जहां तक आपने किया बस वहीं तक अमल था, अब उसके बाद अमल नहीं, अब हिसाब होगा। मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इनक़ता हो गया, मगर तीन चीजें ऐसी हैं जो तीन चीजें अगर साहबे इंतकाल की जिंदगी में रही हैं तो वो तीन चीजें उसको फायदा पहुंचाएंगी। एक चीज का नाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, सदक़े जारिया। अगर वो सदका करके गया है तो सदक़े जारिया मुसलसल चलता रहेगा। दूसरी चीज को हुजूर इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्मे नाफे। अगर वो इल्मे नाफे की परवरिश करके गया है तो ये इल्मे नाफे उसे सवाब पहुंचाता रहेगा। तीसरी चीज सरकार ने फरमाया, सालेह औलाद। अगर औलाद सालेह रही है तो औलाद का अमल भी उसके लिए तोहफे का मौजिब बनेगा। अब आइए इन चीजों को जरा हाफिज़ मिल्लत की जात के अंदर हम देखें। आपने भी इंतकाल फरमाया, आपने भी वसाल फरमाया, मगर जाने से पहले क्या क्या छोड़ गए वो। सरकार ने तीन चीजें बताई हैं। सदक़े जारिया, हाफिज़ मिल्लत ने सदक़े जारिया का एहतमाम और इंतज़ाम किया या नहीं किया। दूसरी चीज बतलाया, इल्मे नाफे। ये जो हदीस पढ़ाई जा रही है और 40 साल तक हाफिज़ मिल्लत ने हदीस पढ़ाई थी, ये क्या था? ये जो उन्होंने तफसीर पढ़ाई थी ये क्या था? और जितने उलमा को इल्मे नाफे दिया ये क्या था? और उन उलमा ने दूसरे उलमा तक इल्मे नाफे को मुंतकिल किया ये क्या है? और वो उलमा तीसरे उलमा को इल्मे नाफे मुंतकिल कर रहे हैं वो क्या है? कसम खुदा की हाफिज़ मिल्लत तो ऐसा इल्मे नाफे देके गए हैं कि किसी भी मदरसे के इल्मे नाफे का दरिया खुश्क हो सकता है, मगर हाफिज़ मिल्लत के मिसबाहुल उलूम के समंदर की सोनामी उसी तरह छलकती रहेगी जिस तरह हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने इनफरादी तौर पर इसको छलकाया था। आज तो इज्तिमाई लहरें ले रहा है। अब तो हाफिज़ मिल्लत के इल्म का वो समुंदर है जो दरिया से भी बाज लेता है और दरिया के साथ तालाबों से भी बात लेता है। अब तो ये वो समुंदर है जहां से नहरें निकलती हैं तो मदरसे बनते हैं। अब ये वो समुंदर है जहां से इल्मे नाफे के लोग निकलते हैं तो दूसरे इलाके में इल्मे नाफे का उजाला फैलाते हैं। आप देखें, हाफिज़ मिल्लत ने ये अशरफिया बनाया है,
ये सदका जारिया है। हाफ़िज़ मिल्लत ने ये ज़मीन खरीदी है, ये सदका जारिया है। हाफ़िज़ मिल्लत ने इस इदारे को अपना खून जिगर पिलाया है, सदका जारिया। हाफ़िज़ मिल्लत ने इंसान के अहवाल और आमाल को पाकीज़ा बनाया है, यह सदका जारिया है। हाफ़िज़ मिल्लत ने जाहिलों को आलिम बनाया है, यह सदका जारिया है। और उनका इल्म नाफ़े आज गली गली बोल रहा है, चप्पे चप्पे पे बोल रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि बचता है आज इल्म का जो साज दोस्तों, ये भी उसी जरस की है आवाज दोस्तों। कौन सी ऐसी जगह है जहां हाफ़िज़ मिल्लत मौजूद नहीं है? ऐसे जिंदे जावेद का मौत क्या बिगाड़ सकेगी? मौत के अंदर क्या ताकत है कि ऐसे जिंदे जावेद को मिटा दे? अरे जो लोगों को किरदार की जिंदगी दे दे वो क्या मरेगा? जो लोगों को अकीदे की जिंदगी दे दे वो क्या मरेगा? जो लोगों को आमाल सालिहा का जामा पहना दे वो क्या मरेगा? जो लोगों को इखलाक फाजिला की मेराज तक पहुंचा दे वो क्या मरेगा? जो जिंदगी को बंदगी के कालब में ढाल के गया है वो क्या मरेगा? मरे वो जिन्होंने बुराइयों का साथ दिया है, उस लोग अपनी खुली हुई निशानियों के साथ जिंदा है। कुरान कहता है कि ऐसे लोग अपनी खुली हुई निशानियों के साथ जिंदा हैं। तो तीन चीजें फायदा पहुंचाती हैं इंसान को इंतकाल के बाद। मरने की बात मैं नहीं करता, इंतकाल के बाद तीन चीजें इंसान को फायदा पहुंचाती हैं। एक तो उसका सदका जारिया ये है, दूसरे उसका इल्म नाफे है जो यहाँ भी दिखलाई दे रहा है और हर मदरसे में दिखलाई दे रहा है। जहाँ जहाँ मिसबाही मुदर्रसीन हैं वहाँ दिखलाई दे रहा है, जहाँ जहाँ मिसबाही मुकर्रिरीन हैं वहाँ दिखलाई दे रहा है, जहाँ जहाँ मिसबाही मुहर्रिरीन हैं वहाँ दिखलाई दे रहा है, जहाँ जहाँ मिसबाही मुनाज़िरीन हैं वहाँ दिखलाई दे रहा है, जहाँ जहाँ मिसबाही मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन हैं वहाँ वहाँ दिखलाई दे रहा है। अरे कहाँ कहाँ मुझे रोकोगे, बंद बांधोगे? मैं चढ़ता दरिया हूँ, हर समत बहता जाऊंगा। ये है हाफ़िज़ मिल्लत। हजरत गिरामी, तीसरी चीज जो नफा पहुंचाती है इंतकाल के बाद वो है औलाद साले, जो आपकी निगाहों के सामने मौजूद है। हाफ़िज़ मिल्लत का किरदार हमने देखा है, जिन्होंने देखा नहीं है सुना है। हाफ़िज़ मिल्लत की सूरत हमने देखी है, जिन्होंने देखा नहीं उन्होंने सुना है। तो ऐ सुनने वालों परेशान मत हो। किरदार देखना है तो यहाँ बैठा हुआ है, मेमार देखना है तो यहाँ बैठा हुआ है, साले औलाद बैठी है तो यहाँ देखना हुआ है, दीन का दर्द देखना है तो यहाँ बैठा हुआ है, हाफ़िज़ मिल्लत की वरासत देखनी है तो यहाँ बैठा हुआ है, हाफ़िज़ मिल्लत की नियाबत देखनी है तो यहाँ बैठा हुआ है, हाफ़िज़ मिल्लत की सादगी देखनी है तो यहाँ बैठा हुआ है, हाफ़िज़ मिल्लत की क़नाअत देखनी है तो यहाँ बैठा हुआ है, हाफ़िज़ मिल्लत का ज़ुहद व इबादत देखनी है तो यहाँ बैठा हुआ है, हाफ़िज़ मिल्लत की खामोशी देखनी है तो यहाँ बैठा हुआ है। खामोशी की बुनियाद पर हज़ारों तकरीरें निछावर होती हैं, वो ऐसा मुबल्लिग यहाँ बैठा हुआ है जो जुबान से तकरीर नहीं करता, अमल से तकरीर करता है, जो जुबान को हरकत नहीं देता, अमल को हरकत देता है, जो जुबान से। ये बंदे मोमिन जब जाता है इस दुनिया से तो कुरान कहता है वन नाशिताते नश्ता। हम इसके जोड़ बंद अपने मुकर्रब फरिश्तों से बहुत ढीले से खुलवा देते हैं। और इसके जाने की हैसियत क्या होती है? जब इतना करके गया, मैंने देखा है, मुझे शर्फ हासिल है कि मैंने उनकी गुलामी की है, मैंने उनकी जारूबकशी की है, मैंने उनकी जूतियां उठाई हैं, और मैंने देखा है और बहुत कुछ देखा है। रोजाना एक कुरान करीम खत्म करने वाला हाफिज, सबक पढ़ाने के बाद जो वक्त बचता है उसमें सिर्फ तिलावत कुरान करने वाला हाफिज, बड़े बड़े दल बादल उसके सर पे गरजते रहे, तड़कते रहे, और मुस्कुरा के इन बादलों की हवा के रुख से इन बादलों को रुख को फेर दिया उसने। वो थे हाफिज मिल्लत, ऐसे जरी, ऐसे बहादुर और ऐसे बेखौफ कि अल्लाह के अलावा उन्हें किसी का डर नहीं था। हम लोग जो मजहबी लोग हैं, हम भी ये दावा करते हैं कि हमें अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं लगता, मगर हमारा अमल बताता है कि शायद हम सबसे डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। अगर अल्लाह से डरते तो जिस तरह मज़ार की हुर्मत के कायल थे, उससे पहले सजदों के कायल हो जाते। अगर अल्लाह से डरते
तो सबसे पहले 5 वक्ता नमाजों के हम कायल हो जाते। अगर अल्लाह से डरते तो सबसे पहले रिश्वत हम छोड़ देते। अगर अल्लाह से डरते तो सबसे पहले सूद को हम 3 तलाक़ मुग़ल्लज़ा दे देते। अगर अल्लाह से डरते तो हम चुगली नहीं करते। अगर अल्लाह से डरते तो हम झूठ नहीं बोलते। अगर अल्लाह से हम डरते तो कुदरत, कीना, बुग़्ज़ो, हसद हमारे करीब नहीं आता। मगर हमारे माशरे में जब ये सारी चीजें सर चढ़ के जादू की तरह बोल रही हैं तो ये चीजें बताती हैं हाफिज़े मिल्लत वो थे जो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते थे, और बदअमल उम्मत वो होती है जो अल्लाह के अलावा सबसे डरती है। मौजूद सामीन, ये जनाजा जब चलता है और ये रूह जब परवाज करती है, जिसका लम्हा लम्हा याद खुदा में गुजरा है, तो फस्कुरूनी अस्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। याद करने वाला गया, और जब मलकुल मौत आया तो उसके सामने हदीस मुस्तफ़ा आई, अल मौतो तोहफतुल मोमिन, मोमिन के लिए सबसे बड़ा तोहफा मौत का मजा चखना है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, जिसके जोया थे है उस गुल से मुलाकात की रात। एक मुझ जैसे गुनहगार का भी शेर सुन लो, पूछो न नकीरो तुम ये कौन है हमसे, पूछो न नकीरो तुम ये कौन है हमसे, अजी रखा है यहां हमने कदम आपकी खातिर। पूछो न नकीरो तुम ये कौन है हमसे, रखा है यहां हमने कदम आपकी खातिर। हजरात, जब ऐसी पाकबाज रूह इस दुनिया से मुंतकिल होती है तो नजारा क्या होता है, आइए हदीस की रोशनी में हम इसे देखें। जब हजरत मलकुल मौत ऐसी पाकीज़ा रूह को निकालने के लिए आते हैं तो अकेले नहीं आते, 500 फरिश्तों के जुलूस के साथ आते हैं। 500 फरिश्तों के जुलूस के साथ, और आकर मर्द मोमिन के सिरहाने बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद सबसे पहले मर्द मोमिन को रूह निकालने से पहले सलाम करते हैं, और उस सलाम के बाद मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं, ऐ मर्द मोमिन, हमारे रब ने जब हमें तेरी तरफ भेजा तो हमसे फरमाया कि मेरे उस सादतमंद बंदे को पहले मेरा सलाम पहुंचा देना, बाद में उसकी रूह निकालना। अब जिसको रब सलाम भेज रहा है, आप सोचें कि उसका मकाम क्या होगा। आजकल लोग जुलूस के खिलाफ भी बोलते हैं, मगर आइए मैं जुलूस दिखाता हूं। एक मर्द मोमिन के इस्तकबाल के लिए, उसकी रूह को ले जाने के लिए 500 फरिश्ते आसमान रहमत से मलकुल मौत की क़ियादत में बंदे मोमिन के सिरहाने आकर खुद भी सलाम करते हैं और अल्लाह का सलाम भी उसे पहुंचाते हैं। एक बात। दूसरी बात, कहते हैं, ऐ पाकीज़ा जिंदगी, ऐ पाकीज़ा रूह, निकल और अपने महबूब की तरफ चल, निकल और अपने दोस्त की तरफ चल। ऐ वली अल्लाह, चल अपने दोस्त की तरफ। अब जब मुबारक रूह निकाल ली गई, हम तो कब्र ले गए जसद अतहर को, मगर फरिश्ते क्या करते हैं? फरिश्ते वस्साबिकाते सबका, हुक्म इलाही बजा लाने में सबकत करते हैं। फस्साबिहाते सबहा, इस रूह को लेकर अर्शे इलाही की तरफ तैर जाते हैं। और जब ये 500 फरिश्तों का जुलूस इस मुकद्दस रूह को लेके पहले आसमान पे पहुंचता है तो पहले आसमान के फरिश्ते खिड़की दरवाजे खोलते हैं और कहते हैं, कैसी पाकीज़ा और मुश्कबार रूह लेकर तुम आए हो। तो वे कहते हैं कि ये फला इब्ने फला की रूह है और फला जगह से हम लेकर आ रहे हैं। आसमानों से गुजरती रहती है ये रूह, और हर आसमान पर इस रूह का इस्तकबाल होता है। हर आसमान पर अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते इसको सलाम करते हैं और ये चलते चलते अर्शे इलाही के नीचे तक पहुंचाई जाती है। जब ये रूह वहां पहुंचती है
तो वहां पहुंचने के बाद क्या होता है वो मंजर भी सुन लो उर्स में आने वालों। वहां जाने के बाद हुक्म इलाही होता है मलकुल मौत को कि अपने सारे फरिश्तों के साथ सजदा करो। अब जब वो सजदा कर लेते हैं फिर हुक्म रब्बानी होता है अब इस रूह से सजदा करवाओ। अब ये रूह सजदा, अभी न कब्र में हिसाब है न किताब है, अभी हजरत मुनकर नकीर अलैहिस्सलाम की न आमद है न रुखसती है। आप कब्र में डाल के ले गए, आपने जिस्म को दफन कर दिया, रूह फरिश्ते लेके आसमान इलाही की तरफ उड़ गए और वहां अर्श इलाही के नीचे ये मुकद्दस रूह सजदा करती है। सजदे के बाद अब हुक्म इलाही होता है फरिश्तों अब इसको ले जाओ और कब्र में इसके जिस्म में तुम दफन कर दो। एक मर्तबा जिस्म आप दफन करते हैं, रूह फरिश्ते दफन करते हैं इस जिस्म में, जिस्म से रूह फरिश्ते निकालते हैं और जिस्म में फरिश्ते बामरे इलाही उस रूह की तदफीन करते हैं। अब वक्त आता है हिसाब किताब का। तो आप जानते हैं 3 सवाल हैं, सबको मालूम, मन रब्बुका मा दीनुका मा तक़ूलू फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। तुम क्या कहते थे दुनिया में अल्लाह के बारे में, तुम क्या कहते थे दीन के बारे में, तुम क्या कहते थे इस हस्ती के बारे में। यही 3 सवाल हैं, आपको उलमा ने बताया है, आप जानते हैं। सिर्फ सुना मत कीजिए, पढ़ा भी कीजिए। हम सिर्फ सुनाते हैं और आप सिर्फ सुनते हैं। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलता, जो सुनते हैं उसे पढ़िए भी। हजरात ये फरिश्ते अब कब्र में लाए हैं, पहले अर्शे इलाही पे ले गए। क्यों भाई? अब मैं थोड़ा पॉलिटिकल आदमी भी हूं तो जरा मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को आपको समझा दूं। मुझे ये बताइए कि प्रोटोकॉल सुना है आपने? प्रोटोकॉल क्या होता है? आपका अगर कोई मामला हो तो आप पहले कलेक्टर के यहां जाएंगे या पहले कमिश्नर के यहां जाएंगे? पहले मुतअल्लिका मिनिस्टर के यहां जाएंगे या सीधे चीफ मिनिस्टर के यहां जाएंगे? प्रोटोकॉल यह है कि हमेशा नीचे से ऊपर जाया जाता है, पहले कलेक्टर फिर कमिश्नर। अरे भाई प्रोटोकॉल में यह भी है कि आप अपना केस अगर हाई कोर्ट में सीधे लेके चले गए तो हाई कोर्ट बैक टू पवेलियन कर देती है। हाई कोर्ट कहती है प्रोटोकॉल ये नहीं है कि आप सीधे हमारे पास आए, पहले आप निचली अदालत में जाइए, निचली अदालत के बाद स्टेप बाय स्टेप हमारे पास आइए। मालूम यह हुआ कि प्रोटोकॉल में पहले छोटे के पास जाया जाता है अपनी हाजत को लेकर, फिर बड़े के पास जाया जाता है। मेरे परवरदिगार तुझसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा तू है, उसके बाद तेरे मुस्तफ़ा हैं। तो प्रोटोकॉल तो ये बोलता है कि पहले मुस्तफ़ा के पास लाना चाहिए था, फिर खुदा के पास ले जाना चाहिए था। मगर जब रब्बुल आलमीन ही ने प्रोटोकॉल बदल दिया अपने रसूल के लिए तो फिर जरा देखिए तो इसकी हैसियत कैसी बनती है। अल्लाह कहता है मैं खुद प्रोटोकॉल बदल रहा हूं, पहले इस मेरे बंदे को मेरे पास लाओ ताकि ये सजदा कर ले, ताकि ये मेरे पास रो ले धो ले, ताकि मैं इस पे अपनी रहमतों की बौछार कर दूं, ताकि इसकी छोटी मोटी अगर किसी तरह की कोताही हो तो उस कोताही पे भी बख्शिश का पानी डालकर इसे पाको पवित्र कर दूं। और जब मैं इसको एकदम पाको पवित्र कर दूं तो ऐ फरिश्तों पहले मेरा जलवाए रब्बानी दिखलाना, उसके बाद कब्र में मेरे मुस्तफा का जलवाए सुल्तानी दिखलाना। भाई हज करने आप जा रहे हो तो पहले काबा जाते हो, रो धो लोते हो, गुनाहों की माफी होती है। रब कहता है पहले मेरे पास आओ और जब मैं पाक कर दूं तो मेरे मुस्तफा के पास जाके सलाम करो। मोहतरम हजरात ये है इन लोगों का जाना, ये ऐसे जाते हैं, इनका जाना। अब कब्र में आए हजरात मुनकर नकीर अलैहिमुस्सलाम, क्या कहते हैं वो आके? मन रब्बुका, कौन है तुम्हारा रब? हर बंदे से ये सवाल होता है, 2 ही जवाब हैं। काफिर कहता है हम नहीं जानते, मुसलमान कहता है रब्बी अल्लाह, हमारा रब अल्लाह। दूसरा सवाल मा दीनों का, किस दीन के पैरों थे? दीन ये इस्लाम, हमारा दीन इस्लाम। मैं कहना यह चाहता हूं कि जब उसने मन रब्बुका का जवाब दे दिया तो आगे फिर क्यों सवाल हो रहा है? अच्छा फिर मानदीकुनका का भी जवाब दे दिया तो फिर आगे क्यों सवाल हो रहा है? ये सवालों की झड़ी कहीं खत्म भी होनी है या नहीं?
तो बताया गया तीसरे सवाल के जवाब के बाद ये सवालों की झड़ी खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पढ़ा लिखा मजमा है, एक एग्जाम्पल और आपको देना चाहूँगा। इम्तिहान देते हो ना, इम्तिहान में अगर आपके पास 10 सवालात आए तो उन 10 सवालात में ये लिखा हुआ होता है कि इतने सवालात जर्नल हैं और एक सवाल कंपलसरी है। जनरल सवालात का जवाब आपने दे दिया, कंपलसरी में आप फेल हो गए तो ये जवाब काम नहीं आने वाला है। जनरल सवालात में पास होना कमाल की बात नहीं है, कंपलसरी में पास होना ये कमाल की बात है। ये जो 3 सवालात हैं कब्र के, ये मन रब्बों का भी जनरल सवाल है, ये माँ दीनों का भी जनरल सवाल है। बहुत लोग खुदा को मानते थे, कहीं वो इस तरह तो नहीं मानते हो। बहुत लोग दीने इस्लाम की तबलीग करते थे, कहीं उस तरह से तो तबलीग करके नहीं आए हो। इसलिए जनरल सवाल के बाद भी पीछा नहीं छूटता। कंपलसरी है मा तकुलो फी हक़्क़े हाज़र रजुल। अच्छा चलो तुमने अल्लाह को एक माना, अच्छा चलो तुमने दीन को इस्लाम माना, अच्छा चलो सब तुमने माना, अब जरा बताओ इन्हें मानते हो कि नहीं, इन्हें जानते हो कि नहीं, इन्हें पहचानते हो कि नहीं। कसम खुदा की, जिसने मुस्तफ़ा को नहीं पहचाना, ये वो कंपलसरी सवाल है जहां आदमी जहन्नम का ठिकाना अपना बना लेगा। मुस्तफ़ा को पहचानने के बाद ही मन रब्बुका के सवाल पे वो खड़ा उतरेगा, माँ दीनुका के सवाल पे वो खड़ा उतरेगा। और अगर माँ तकुलु फी हक़्क़े हाज़र रजुल पे फेल हो गया तो मन रब्बुका में भी फेल है और माँ दीनुका में भी फेल है। इस तरह से इस बंदे को अब रह गया उर्स। उर्स क्यों? तो जब ये जवाब दे देता है उस वक्त फरिश्ते उसके सामने जन्नत और दोज़ख दोनों पेश करते हैं। जहन्नम देखता है, यकीन था कि रब ने फरमाया है, आज मुशाहिदे में आ गई। जन्नत की बहारें देखता है, यकीन था, पढ़ के गया था। लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीना फीहा पे यकीन करके गया था, देखा। अब फरिश्ते कहते हैं, बंदे ये है वो जहन्नम जिससे तूने अपने को बचाया, और ये है वो जन्नत जो तेरे आमाल के सिले में तेरा रब बख्शिश की बुनियाद पे तुझे अता फरमाएगा। अब उसके बाद वो बंदे मोमिन कहता है, फरिश्तों, खुश होता है, कहता है फरिश्तों अब ज़रा मुझे इजाज़त दे दो, मैं ज़रा अपने घर वालों के पास जाके उन्हें खुशखबरी सुना दूँ, अपनी कामयाबी की खुशखबरी सुना दूँ। तो फरिश्ते कहते हैं, यहाँ जो आता है वो जाता नहीं है। माँ बाप भी जन्नती होंगे तो वहीं जन्नत में घर वालों को भी खुशखबरी सुनाना, सबके साथ मिलना, सबके साथ खाना, सबके साथ रहना। हजरत गिरामी, अब फरिश्ते कहते हैं, नम कनौमतिल अरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती। आप मुझे बताइए ये उर्स किस चीज से बना? शादी ही से ना। सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। तो पहली रात की दुल्हन सोती है क्या? अजी सिर्फ सोने का एक मंजर वो पेश करती है। आंखें बंद हैं, दुनिया समझ रही सो रही है, दिल उसका बेदार है, उसे कहां नींद आने वाली है, उसे तो अपने महबूब का इंतजार है। इसी तरह ये सोने वाला अपने महबूब के विसाल में आंखें बंद करके हालो काल की मस्ती लेकर अपनी जिंदगी गुजारता है। ये है इन लोगों की जिंदगी का हाल, ये है बंदे मोमिन। उसके बाद इनके फयूज़ व बरक़ात, इनके फयूज़ व बरक़ात की बात मेरे दोस्तों ये है कि अल्लाह ताला, अभी मौलाना हाशिम साहब कह रहे थे कि कहीं से भी इसाले सवाब कर लेते, यहाँ आके इसलिए इसाले सवाल करते हैं कि अल्लाह का वली लेटा हुआ है। तो कुर्बे वलायत के नतीजे में चूंकि रहमत यहाँ बरसती है, हम रहमत से करीब हो जाएंगे और रहमत से इस्तिफादा मुमकिन हो जाएगा। तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, ये इस्तिफादा होता है, फयूज़ मिलते हैं, बरकतें निछावर होती हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर लेने वाला भी तो चाहिए। हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह अक्सर फरमाते थे, मेरे मैं कदे में है क्या कमी। मैंने खुद सुना है इन कानों से, मेरे मैं कदे में है क्या कमी। जो कमी है ज़ौक़े नज़र में है,
जो कमी है ज़ौक़े तलब में है, मेरे मैकदे में है क्या कमी। जो कमी है ज़ौक़े तलब में है, जो हम पीने वाले तो आज भी वही बादा है, वही जाम है। यहाँ लेने का सलीका तो लो। जिंदगी भर वो नमाज की तबलीग करते रहे। फरमाते हैं नमाज तो असल ये है जो जमात से पढ़ी जाए। जो नमाज अकेले पढ़ी जाती है उससे फर्ज तो अदा हो जाता है, जमात की फजीलत से इंसान महरूम हो जाता है। फरमाते थे और सही फरमाते थे कि तर्के फर्ज नमाज के बाद कोई नफिल अल्लाह के यहां कबूल नहीं है। एक मर्तबा हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह, देखिए वो किस तरह से लोगों की ततहीर करते थे और पढ़ाने का तरीका क्या शानदार था। हम लोगों के साथी में मौलाना अब्दुल मन्नान साहब बैठे हुए हैं, ये सब लोग हमारे साथियों में हैं। हम लोगों के ज़माने में एक लड़का आया था हबीबुल्लाह नाम का, मौलाना बंगाली था। तो हजरत की आदत करीमा ये थी कि पहले इम्तिहान ले लेते थे कि भाई जो किताबें पढ़ने का तुम दावा कर रहे हो उसकी इस्तेदाद भी तुम्हारे पास है या नहीं। तो हजरत ने पूछा कि साहबजादे क्या पढ़ते हैं आप। तो कहता हुजूर हम मिश्कू शरीफ फाड़ता है। अच्छा और क्या क्या फाड़ के आया। हुजूर हम शराजामी बहसे इसम फाड़ के आया है। तो हजरत ने फरमाया सब फाड़ ही के आए हो, कुछ पढ़ के भी आए। तो फरमाया कि अच्छा चलो पढ़ो। अब उनके सामने एक हदीस शरीफ रख दी गई। तो आ जनाब पढ़ते हैं काला काला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत फौरन कहते हैं गोरा गोरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोटी खोपड़ी थी, जल्दी समझ में नहीं आया। फिर पढ़ता है काला काला रसूल। हजरत कहते हैं नहीं जी गोरा गोरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद फिर मखरज बयान किया। जड़ जुबान से काफ निकलता है और उसके बाद से काफ निकलता है, इसलिए कि वो इल्म तजवीद के भी माहिर थे। हजरत के पढ़ाने का ये अंदाज था, हजरत की तरबियत का ये अंदाज था। हजरत के शागिर्दों में अल्लाह के वलियों की एक मोतद बेजमात मौजूद है। तो उस पाकीज़ा शख्सियत की बात, फैज़ नहीं मिलेगा, मिलेगा, मगर आप फैज़ हाफिज़ मिल्लत के मज़ार से लेने आते हैं या इस बाजार से लेने आते हैं। कुछ लोग तो इस बाजार से फैज़ लेने आते हैं उसके मौके पे, और कुछ लोग साहब मज़ार से फैज़ लेने आते हैं। जब ये शादी का मौका है, उर्स है, तो जिसके यहाँ शादी होती है और अगर वो दावत दे दे तो दावत में जाने वालों का ये फर्ज बनता है कि पाक साफ होके जाएं, नहा धो के जाएं, अच्छे कपड़े पहन के जाएं, उससे दस्तरखान पे अदब व एहतराम से बैठ कर तनाउल फरमाएं। मगर जाने वाला नापाकी की हालत में जा रहा है, दस्तरखान को भी फाड़ता हुआ जा रहा है, बेअदबी के साथ चिंगाड़ता हुआ जा रहा है। अब मेज़बान को तकलीफ होगी या आराम पहुंचेगा? अगर मेज़बान को तकलीफ होगी तो कसम फैज़ उसके साथ आपके लिए जारी होगा। मेज़बान ये चाहता है कि मैं जिस आदत व खसलत का था, मेरे दस्तरखान पे आते हो तो पहले उस आदत व खसलत को अपनाओ, फिर मेरे दस्तरखान पे आओ, खाने नेमत तुम्हें भरपूर मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो तुम मेरी मोहब्बत में नहीं आ रहे हो। मैंने जो चमन लगाया है, तुम मेरा चमन उजाड़ कर मेरे सामने अपनी बदअमली की गवाही देने के लिए आ रहे हो। ऐसे लोगों को साहबे उर्स से कोई फैज़ नहीं हासिल। अजी साहबे उर्स से फैज़ हासिल होना तो बहुत दूर के बाद, कसम खुदा की कुरान से भी उन्हें कोई फैज़ हासिल नहीं हो सकता। सुनो, ये कुरान मुत्तकी से करेंगे जो पहले बन जाएं, और जो तलबे हिदायत के लिए तैयार उन्हें मिलने वाला है।
ये हजरत के यहाँ फैज मिलता, मिलता सब मिलता, दुआएं यहाँ होती, इनकी बारिश इंसान के ऊपर पाकीज़ा और मुकद्दस शख्स पावर मकानी के बाद बढ़ जाए। अकीदा बना दिया गया, कुछ मौलवी लोगों ने बना दिया कि अरे जरूरत क्या है यार, जो मांगना है डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, तो देने वाला तो अल्लाह ही है भाई। तो सरकार ने यह क्यों फरमा दिया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, देता अल्लाह है, तकसीम मैं करता हूं। मालूम हुआ कि तकसीम का कोई दरवाजा है, देने वाला रब ही है। दरवाजे दरवाजे पे अपने तकसीम के भंडार उसने रख दिए हैं, यहां से ये ले लो, यहां असबाब की दुनिया है ना यार। डॉक्टर दवा के जरिए बीमारी कम कर लो, शिफा ले लो। ये रूहानी डॉक्टर लोग ऐसी जगह बैठे हुए हैं कि आप से कहाँ मत जाना, यहाँ डायरेक्ट मांगो ना। ठीक है, आप मुझे बताओ हिंदुस्तान का जहां जो पावर सेंटर है, मैं पावर सेंटर की बात कर रहा हूं, ये जो बिजली है आपके सामने, आपने मकान बनाया, बिजली की फिटिंग, अब बिजली, तो आप सीधे चले गए भारत के सबसे बड़े पावर के सेंटर और जाकर दरखास्त दे दिया कि साहब मैं आपके पास आया हूं, मेरे घर के लिए बिजली, सुनो गौर से, 10 मिनट और लूंगा। तो वो कहेगा पागल, बिजली तुझे जरूर मिलेगी मगर जहां से मांग रहा है। अरे ये तो जब पावर सेंटर से मांग रहा, मांग क्या रहा है? पावर सेंटर से मांगने वाले ने मांगा था तो तूर जल गया था, हैसियत का मालिक है। तो पावर सेंटर से मांग रहा है, तुझे हम पहुंचा देते हैं उस जगह जहां हमारा पावर सप्लाई होता है। अब उन्होंने पहुंचाया आपके यहां, तो आपसे आपने बिजली मांगी उनसे, और उनका भाई हमारे यहां से भी आपको बिजली नहीं मिलेगी। कहा फिर कहां से मिलेगी? कहा आपके इलाके में हमने ट्रांसफार्मर लगवा रखा है, आप जाके वहां दरखास्त दीजिए और ट्रांसफार्मर से बिजली लीजिए। अब जब आपने ट्रांसफार्मर के लिए दरखास्त दी, तरीका यही ना होता, आपको जब मिल गई इजाजत और ट्रांसफार्मर ने तार जोड़ दिया, बिजली कनेक्शन आपको दे दिया, तो फिर एक हिदायत दी कि भैया सुनो, ले तो लिए हो ट्रांसफार्मर से कनेक्शन, मगर बिजली बहुत कभी कभी मौज में भी आती है, कभी कभी चली जाती है, कभी कभी मौज में आती है। तुम्हारी फ्रीज का फ्यूज भी उड़ सकता है, तुम्हारे घर का बल्ब भी उड़ सकता है। इसलिए एहतियातन ऐसा करो कि घर में एक स्टेबलाइजर भी लगा लो, बिजली मौज में हो और तुम्हारे घर की कंट्रोल कर लेगा। हजरात, वहां पावर चला गुंबदे खजरा को, खजरा से ये पावर चला है औलिया अल्लाह के पास। फिर बगदाद में भी एक सेंटर आया, किछौछे में भी एक सेंटर आया, अजमेर में भी सेंटर आया, हर जगह से ये सेंटर आए। उन सेंटरों ने मुबारकपुर के ट्रांसफार्मर को मुंतकिल कर दिया। अब मुबारकपुर के ट्रांसफर से रोशनी तो मिल जाएगी, मगर स्टेबलाइजर जरूर रख लेना। तो ये मुकद्दस लोगों के जो मुकद्दस खुलफा होते हैं ना, ये होते हैं स्टेबलाइजर, और ये संभाला करते हैं। इसलिए मेरे भाई, इन तमाम तर चीज़ों को आप अपने जहन में रख लीजिएगा। मैंने अपने मेयार से गुफ्तगू नहीं की है, मैंने आपकी सतह को सामने रखकर अपने को तोड़ मरोड़ कर आपसे गुफ्तगू की है। मगर मैं समझता हूं कि जितना तोड़ा है मैंने अपने आप को, उतना ही आपने
अपने ज़हनो फिक्र की जहालत और बदअमलियों की कमर भी ज़रूर तोड़ दी होगी। इसलिए यहाँ से एक वादा करके जाइए, इल्म नाफे अगर चाहते हैं आप मरने के बाद भी, मरने से मुराद मेरी एक मकान से दूसरे मकान में मुंतकिल होना। मौत क्या है? अजी एक दरवाज़ा है जो इस दुनिया से निकालकर हमें बरज़ख की दुनिया में, एक दूसरी दुनिया में ले जाती है। मौत क्या है? तजरीद मज़ाक़े ज़िंदगी का दूसरा नाम है मौत। तो हज़रात, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको इल्म नाफे का फ़ायदा मिले, आप भी चाहते हैं कि आपको सदक़े जारिया का फ़ायदा मिले, आप भी चाहते हैं कि आपकी औलाद सालेह से आपको फ़ायदा मिले, तो औलाद को इल्म दीन दीजिए, दीनी तालीम और तरबियत कीजिए, अशरफिया के साथ अपने घर का रिश्ता जोड़िए। अशरफिया में जो तामीरी काम हो रहे हैं इसमें दामे दिरमे कदमे सुखने मदद कीजिए, और इल्म दीन की परवरिश करने के लिए हम वक्त तैयार रहिए। देखिए, आपका जहन बहुत सादा है और आप बहुत अच्छे लोग हैं, मैं आपको ताना नहीं देता, मैं आपकी खुफिया सलाहियतों के दरवाजे पे एक मामूली सी दस्तक दे रहा हूं ताकि वो दरवाजे खुल जाएं और आप जलालत से हिदायत की तरफ आ जाएं, जहालत से इल्म की तरफ आ जाएं, गंदगी से बंदगी की तरफ आ जाएं, तबीयत से शरीयत की तरफ आ जाएं, घमंड से इनकिसार की तरफ आ जाएं, अंधेरे से रोशनी की तरफ आ जाएं। यह अशरफिया यही काम कर रहा है और हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने यही किया था। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन हुजूर हाफिज़ मिल्लत के असर व नफूस को कायम रखे और उनके नक्श कदम पर चलने की हमें तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अपनी आदत के मुताबिक आप तमामी लोगों को गवाह बनाकर अल्लाह से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार, मैंने जो कुछ भी कहा है, मेरी ज़ुबान से जो कुछ हक निकला है वो तेरी तरफ से है, और मेरी ज़ुबान से अगर कोई लग़्ज़िश हुई हो तो तेरे बंदों को गवाह बनाकर तेरी बारगाह में खुली हुई तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। खूब की शहर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग़बां जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अशरफिया जिंदाबाद, हाफ़िज़ मिल्लत पाइंदाबाद। सलाम अलैकुम। इसको उठाएगा तो किसी थैलिया में कर लें। हजरत